बार फिर से खुशामदीद स्वागत है सारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों का एक बार अपने चार क्लास में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कमर जहाँ। डॉक्टर कमर जहाँ इनका लिखा हुआ कटी हुई शाख है। क्या है? डॉक्टर कमर जहाँ ने एक कहानी लिखा है ना, जो कि अफसाना है। तो ये जो है इन्होंने कटी हुई शाख लिखी है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं कि कमर जहाँ की पहले हालात ज़िंदगी पढ़ लेते, क्योंकि इनकी हालात ज़िंदगी से बहुत सारा क्वेश्चन हो जाता है। ध्यानपूर्वक सुनोगे सिर्फ, और सुनना ही है आपको, ठीक है। तो अब देखो, कमर जहाँ की पैदाइश तकरीबन 1951-52 में समस्तीपुर ज़िला के मर्दमखेज़ बुजुर्ग द्वार में हुआ था, है ना। तो आप याद रखोगे 1951 या 52 दो दिए हुआ है, तो मतलब है या तो ऑप्शन में आपको 1951-52 दोनों दिया रहेगा, या फिर लिखा रहेगा 1951। तो आप 1951-52 दोनों में से जो ऑप्शन में होगा टिक कर दोगे। अगला क्या रहा है? इसी गांव को उनका आबाई वतन समझना चाहिए, यानी इनका जो आबाई वतन है इसी गांव में, मर्दमखेज़ ज़िला समस्तीपुर में ही इनका मकामी गांव है। आपके वालिद का नाम सर सैयद अताउल हक था। इनके वालिद का नाम सैयद अताउल हक। तो कमर जहाँ के वालिद का क्या नाम था? यहाँ घेरा हुआ सैयद अताउल हक, आप कॉपी में नोट कर लोगे। ख़ानदान के अफराद इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते थे, यानी कमर जहाँ के ख़ानदान के लोग जो थे वो इल्म व अदब को सर फहरिस्त रखते थे, यानी मतलब कि इनको अव्वल मानते थे। चुनांचा रिवायती तालीम हासिल करने के बाद कमर जहाँ पटना आ गई। रिवायती यानी शुरुआती तालीम डॉक्टर कमर जहाँ करने के बाद वो कहाँ आ गई? पटना आ गई। और पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए, पटना यूनिवर्सिटी से उर्दू में एमए और पीएचडी किया। तो उर्दू में एमए भी उर्दू में ही किया, मास्टर ऑफ आर्ट्स, और पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलोसफर भी उन्होंने किस में किया? उर्दू में ही किया। अब कह रहा है कि उर्दू अदब से फितरी दिलचस्पी होने की वजह से, यानी इनको फितरी दिली लगाव था उर्दू की वजह से, ज़माना तालिब इल्मी में ही यानी 1966 में शेर लिखना शुरू कर दिया। यानी तालिब इल्मी के ज़माने में इन्होंने शेर लिखना शुरू कर दिया, इतना शौक़ था। उम्री में ही यानी तालिब इल्मी के ज़माने में ही इन्होंने शेर लिखना शुरू कर दिया। ज़माना कौन सा? यानी 1966 में ही इन्होंने शेर लिखना शुरू कर दिया। 1966 में अफसाना लिखना शुरू कर दिया। ये आपकी पहली कहानी, यानी डॉक्टर कमर जहाँ की पहली कहानी जुनून वफ़ा है। तो डॉक्टर कमर जहाँ की पहली कहानी है वो जुनून वफ़ा है, जो माहनामा सुबह पटना से, यानी एक पेपर अखबार निकलता माह महीने में, सुबह पटना से 1966 में अशात का मतलब क्या होता है? छप करके बाहर आना। 1966 में अशात पजीर हुई, है ना। 1966 में लिखा भी और छप के भी आ गया। अब क्या रहा है कि संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर से शुबह उर्दू से आपने अपनी तदरीसी करियर का आगाज़ किया, है ना। तो किस कॉलेज से? संद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर में है, ये बिहार में ही है। तो संद्रवती महिला कॉलेज से उर्दू तदरीसी से अपनी करियर यानी ज़िंदगी का आगाज़ यानी शुरुआत किया, और तरक्की करके भागलपुर यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू तक को संभाला। यानी तरक्की करके फिर भागलपुर के यूनिवर्सिटी के सदर शोबा यानी राष्ट्र जो होता है वो सदर जो होता है मुख्य, उनका ओहदा यानी पोस्ट, उसके पोस्ट को भी संभाला। अफसाना निगारी के अलावा आपकी मुतअद्दिद तनक़ीदी मज़ामीन के मजमूए भी साया होकर मंजर आम पर आ चुके। यानी अफसाना के अलावा, जैसे मैंने कहा है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ कटी हुई शाख, ये अफसाना है। तो अफसाना के अलावा इनकी कई मज़ामीन जो है वो छप करके मंजर आम पर आ चुके हैं। तदरीसी खिदमात और तसनीफ़ मसरूफ़ियात एक साथ जारी है, यानी तसनीफ़ी खिदमात और मसरूफ़ियात जो जारी है ज़िंदगी में आगे भी जारी है, आगे कुछ कर रही हैं ये, ठीक है। अब कह रहा है कमर जहाँ की तसानीफ़ में 3 अफसानवी मजमू हैं। इनके 3 अफसानवी मजमू हैं, जिनमें इन्होंने 3 अफसानवी मजमू लेके, जिनमें ये इन तीनों का यहाँ पर दिया। कमर जहाँ के 3 अफसानवी मजमू हैं, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर मजमू चारागर 1983, और अजनबी चेहरे 1991 साया हो चुका। ये दोनों छप करके किताब बन चुका है, साया हो चुका है, यानी छप करके ये दोनों का किताब बन चुका है। और एक अफसानवी मजमू याद नगर ज़ेरे असाअत है, छपने के कगार पर है। ज़ेरे असाअत यानी छपने के कगार पर है, अभी छपा नहीं है। अख्तर शेरानी की जिनसी रूमानी शायरी, मायार कलाम अब्दुल्ला हाफिज़ मशकपूरी, तहक़ीक़ तदवीन कलाम और हुर्फ़ आगही आपकी तनक़ीदी तसानीफ़ हैं। यानी ये सब हुर्फ़ आगही। कलमी सफ़र अभी जारी है, यानी डॉक्टर कमर जहाँ का जो कलमी सफ़र है अभी जारी है। तो आपने देखा कि कमर जहाँ की पैदाइश 1951 या 52 में हुई, ठीक है।
कमर जहाँ की पैदाइश जो थी वो 1951 या 52, तो 51-52 दोनों में से कोई भी दिया हो सकता है, वो आप डाल दोगे कमर जहाँ की पैदाइश के बारे में। फिर उसके बाद पूछा है कि उनके वालिद का, यानी वो उनका आबाई वतन तो उसी गांव को समझा जाए, समस्तीपुर को। फिर वालिद का नाम सैयद अताउल हक था, है ना। इन्होंने एमए और पीएचडी उर्दू में ही किया, ठीक है। इनकी मतलब तालिब इल्मी के ज़माने से ही इन्होंने शेर लिखना शुरू कर दिया। इनके कई अफसाने छप कर आ चुके, 1966 में पहली बार जुनून वफा सुबह नो पटना में छप कर आया हुआ, है ना। सदरवती महिला कॉलेज से अपनी तदरीसी कैरियर का आगाज़ किया। फिर दो जो 1993 में चारा घर, 1991 में अजनबी चेहरे से आया, और तीसरा जो है वो छपने के कगार पर है, और ये अपनी ज़िंदगी में कलमी सफ़र को आज भी जारी रखा है। तो ये कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी थी। आगे हम पढ़ते हैं कि कमर जहाँ ने जो लिखा है कटी हुई शाख इसकी हालत। तो कटी हुई शाख कहानी क्या है, वो कहानी को मैं आपको सुनाता हूँ, और वो कहानी आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन बन जाए। तो ये चैप्टर शुरू होता है आपका कटी हुई शाख। मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक है। बेल आइकन दबा लो और हर दिन क्लास लेते रहो। तो कटी हुई शाख तो लिखा किसने है, जैसे कि पहले मैंने आपको पढ़ाया डॉक्टर कमर जहाँ ने। तो डॉक्टर कमर जहाँ की पूरी हालत ज़िंदगी हो गई। अब हम पढ़ेंगे कि कटी हुई शाख क्या है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, देखो कटी हुई शाख मतलब है कि ज़िंदगी से, पेड़ से, दरख्त से जो होता है ना, वो किसी डाल का अलग हो जाना, अलहदा हो जाना, अलग हो जाना। और अलग होने के बाद किसी की ज़िंदगी अच्छी नहीं हुई। जैसे आपने देखा होगा कि अंगूर दो तरीके का बिकता है, एक अंगूर गुच्छे में लगा होता है वो महंगा होता है, और जो एक अलग होता है वो सस्ता होता है। यानी परिवार से अलग होने के बाद ज़िंदगी की इंसान कटी हुई शाख के मानिंद हो जाती है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि कितने साल बाद वह अपने वतन वापस आया था। इसमें भी वैसे ही मैं पिछले चैप्टर की तरह मैं कहानी सुनाऊंगा आपको, थोड़ा सा आपको मैं खाका खींच देता हूँ, फिर पूरा कहानी एक मज़े अंदाज में मैं सुना दूंगा आपको। तो कह रहा है कितने साल बाद वह अपने वतन आया था, हर चीज़ नई नई और कदरें अछूती मालूम हो रही थी। यानी ज़्यादा दिनों के बाद अब अपने घर से वापस आओगे कहीं से तो एक चीज़ नई नई सी लगेगी। और एक मुद्दत तक बाहर रह जाने के बास के माने वजह, अब वो ख़ुद अपने वतन के लिए अजनबी सा हो गया था, मगर अजनबीपन में भी अपनेपन का एहसास पनहा था। यानी कहीं जाओगे तो आप बहुत दिनों के बाद अपने घर लौटोगे तो आपको लगेगा अजीब सा कि यार ये तो हम खुद यहाँ के नहीं रहे, लेकिन अपनापन का एहसास छिपा रहता है। और देर तक खुद अपने आप से सवाल कर रहा था, वह देर तक अपने आप से सवाल कर रहा था कि यार ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि हम लगता है कि कटी हुई शाख की तरह, क्या वह सच में अजनबी हो गया है। शक्ल सुबाहत लिबास और कुछ हद तक गुफ्तगू में बदलाव, यानी जब शहर कमाने जाता है तो बाहर जो होता है वो क्या होता है, कपड़ा बदलता है, लिबास बदलता है, गुफ्तगू बदलती है, शक्ल सुबाहत बदल जाता है। लेकिन इसका बातिन यानी अंदरूनी रूह जिसे कहते हैं, अंदरून में एक अजीब तोड़ फोड़ मची हुई है ना। और अंदर में अजीब सी तोड़-फोड़ मची हुई है। आखिर वो अपने आप को इतना बेबस महसूस क्यों कर रहा है। यानी कह रहा है कि वो बाहर जाया, सब कुछ नया नया सा लग रहा है, और फिर अपने आप को अजीब मतलब अपने आप को बेबस मजबूर महसूस कर रहा है कि यार ऐसा क्यों। और कह रहा है बार बार उसका जहन जो है, बार बार उसका जहन किसी एक सवाल के गिर्द मकड़ी के जाले की तरह घूमता। एक ही सवाल वो अपने आप से पूछता था कि आखिर वो इतनी अच्छी सरजमीन को ऐसे दिलदार लोगों को छोड़कर क्यों इतने लंबे अरसे तक खाली स्थान। देखो कितनी महसूस करने वाली बातें हैं यहाँ पर। अक्सर खाली बातें कुछ, खाली स्थान कुछ कह जाते हैं। कह रहे कि आखिर क्यों इतने लंबे अरसे तक छोड़ करके गया, क्या अब वह सच में इसकी हैसियत यहाँ एक टूटी हुई शाख की है जो दरख्त से अलहदा हो जाते हैं, यानी अलग हो जाती है। जो कहीं विदेश से कोई आदमी आता है 3 साल 4 साल के बाद, तो उसको अपने आप में एहसास होता है कि यार क्या सच में हम अकेले हो गए। वही बात यहाँ कहानी कहा जा रहा है। नहीं हरगिज़ नहीं, बड़ी बेचारगिज़ उसने अपना सर झुकाया, अपना सर झुका के कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बड़े से आंगन में आम और शरीफे के पेड़ इसी तरह झूम रहे हैं, और बूढ़ी नहीफ जा बलब माँ सामने पलंग पर लेटी खांस रही। उसकी एक माँ थी। अभी पूरा कहानी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा मैस्ट्री रखता हूँ, मैं आपको बताऊंगा, मज़ा आएगा। एक बूढ़ी माँ होती है, पलंग पे खांस रही और बड़ी हसरत निगाहों से अपने से अजनबी होते हुए अपने लखते जिगर यानी बेटे के मलुल चेहरे पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। यानी अपने बेटे की ओर देखती है और कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। इसके दीगर अजीज़ व अकारिब भी मौजूद है, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, सब कुछ तो है यहाँ। उसका मनहदम होता हुआ घर, उसकी माँ, उसके अजीज़ व अकारिब, मगर वह खुद यहाँ का नहीं रहा। यानी सब कुछ होता है विदेश। ये खासकर ये कहानी में बता दो आपको कि विदेश कमाने जो लोग जाते हैं ना सऊदी अरब में, उसके लिए कहानी कि सब कुछ तो है विदेश से 3 साल के आने के बाद, लेकिन वो कुछ दिनों तक, हफ्ता 10 दिनों तक खुद अपने आप को यहाँ का महसूस नहीं करता। वक्त के एक लंबे सफ़र ने इसे
खुद इसके घर में ही बेगाना बना दिया। अपने घर में ही विदेश वाले लोग बेगाने हो जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ज़िंदगी को सिखाती है दोस्तों। इस पर गैरत की मोहर इस तरह सब तो हो चुकी है कि अपनेपन इसे अपने के बर्ताव में भी तसना की झलक नजर है ना। क्या कह रहा है कि एक लंबे अरसे तक बाहर रहने के बाद इसको क्या होता है कि वक्त सफ़र अपने घर बेगाना हो गया, और गैरत पर इस तरह शब्द हो चुके कि अपनों के बर्ताव में भी तसना की झलक, यानी अपनापन में भी अपने के बर्ताव में दूसरों का झलक लगता है, और वह इस मसनवी ज़िंदगी से उकता रहा है, उसे तलाश है अपने आप की। यानी भाई लंबे अरसे तक आप विदेश रह चुके हो, सऊदी रह चुके कमाने के लिए, अब अचानक यहाँ आए तो अच्छा तो लगेगा नहीं। और फिर ये सब कुछ है उसके पास, माँ बाप खैस अकारिब रिश्तेदार घर भी है, लेकिन वो खुद को यहाँ का नहीं पा रहा है। इसे अपनेपन के जिसे बरसों पहले वो खुद इसी दहलीज पर छोड़ गया था, वो अपनापन जब वो पहली बार विदेश जा रहा था और इसी दहलीज पर छोड़ गया था। अपनापन ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए कदरे ज़रूरी है। याद रखना एक बात, अपनापन ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस बात को उसने पहले तो कभी महसूस नहीं किया। आज भी मेरे प्यारे बच्चों, आप अपनी ज़िंदगी को महसूस नहीं करते। ये जो बचपन है ना, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, आज अपने इस पढ़ाई की उम्र को आप बर्बाद कर रहे हो। आप भी इसी कहानी की तरह रोगे। अभी देखो आगे कहानी कितना मज़ा आएगा पढ़ने में, मैं पढ़ाता हूँ आपको। अब यहाँ देखो वो क्या करता है कि वो लड़का जो कि कटी हुई शाख जिस पे कहानी बनी हुई है, वो अब क्या करता है कि अब वो गांव में रहता था तो अपने आप को लगता था कि यार सब कहता है कि तुम तो कुएं के मेंढक हो, बाहर निकल के देखो दुनिया कितनी हसीन है, कितनी ऊंची है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के हासिल पढ़ लिख करके क्या वो लोग बहुत हद तक कहते हैं सुबह से शाम तक जो है पढ़ने के बाद भी चप्पल घिसना पड़ता है, तुम बदनसीब हो, मतलब ऐसा वैसा करते। तो उसका एक दोस्त मिल जाता है उसे, विदेशी दोस्त, तो उसे मशवरा देता है कि यार तुम भी जा कर के देखो, है ना, मतलब कि सऊदी जाओ कमाने के लिए। जो आज हमारे समाज में है, इसका बहुत एक विदेशी दोस्त होता है, उसको समझाता है कि तुम इतना पढ़ लिख के क्या हुआ, सुबह शाम नौकरी के लिए चप्पल तोड़ते हो, इधर उधर करते हो। तो उसको दोस्त की बात इसी समझ में आ गई और उसे बाहर जाने का इरादा बना। अब वो उस मंजर को भूला नहीं, जब शुरुआती ज़िंदगी में जब वो अपने यहाँ से विदेश जाता है एयरपोर्ट पर, तो वही लम्हा को बताया रहा है कि भूला। जब वो एयरपोर्ट पर अपने जहाज़ का इंतज़ार कर रहा हो तो उस वक्त एक सामने एक हसीन दुनिया आबाद होती है ना, नर्म हवाओं की दोष में झूला झूल रहा हो, खुशी होती है हर जगह जाने की। अचानक ज़िंदगी कितनी सुबक रफ्तार, कोमल और पुरकशिश हो जाती है कि ज़िंदगी का सारा बोझलपन न जाने कहाँ खो जाता है। और इसी प्रकार से वो एरोप्लेन में जो होता है वो बैठ जाता है और जहाज़ उड़ पड़ती है। फिर वो 7वें आसमान पर उड़ने लगता है और कैसे कैसे रंगीन ख्याल, मतलब फिल्मी स्क्रीन की तरह तुरंत मलेशिया तो इंडोनेशिया जकार्ता ये सब दिखाने लगता है। और मिनटों में उसकी ज़िंदगी का जो होता है ना वो शौक रंगीन बदलने लगता है। और वो अपनी नहीफ माँ, बीमार वालिद को छोड़कर अपने ज़रा गम को, थोड़ा भी गम नहीं था माँ बाप को छोड़ने का, और वो अपने बचपन के दोस्त, सब शनासा जो पड़ोसी अजनबी चेहरे थे, सबको छोड़ करके खुली फिजाओं में जहाज़ में उड़ने लगता है। वो आगे चला जाता है और खूबसूरत एरोप्लेन में जो आप जाओगे, पढ़ोगे, लिखोगे तो उसमें देखोगे एयर हॉस्टेस होती है, बड़ी खूबसूरत, ऐश्वर्या राय की तरह होती है। और मतलब वो देख करके बड़ा खुश होता है कि यार सही मायने में हमको लगता है कि हम तो कुएँ के मेंढक थे पहले, यार गाँव में तो इतनी खूबसूरत चीज़ देखने को नहीं मिली, और एरोप्लेन में देखो कितनी खूबसूरत चीज़ देखने। इस तरीके वो मतलब वहाँ जाता है और उसमें बैठ जाता है एरोप्लेन में, और वहाँ रंगीन दुनिया की वो एरोप्लेन के एयर होस्टेस को देखते हैं और दुनिया की रंगीन सारी चीज़ों को सामने। अब एक बार उसके साथ एक क्या होता है कि वो एयर होस्टेस जो होती है वो प्लेट में कुछ सजाए सामने प्लेट में ले करके, चाय वाय वगैरह ले करके, और उस लड़के के सामने आती है और उसे देखती है तो उसे ऐसा लगता है कि आय हाय जन्नत की हूरें आ गई है, जो मनसलवा लेकर के मेज़बानी कर रही है। और दस्ते नाजुक यानी नर्म हाथों से प्लेट उसके हाथों को देती है, ये भी अपने हाथ से उसके हाथ को छूता है और कनखियों से उसे देखता है इशारों से। एयर हॉस्टेस को देख करके ये तो बावला हो जाता है मतलब। और फिर बड़ा अच्छा लगता है उसकी मुस्कुराहट, क्योंकि उसे रखा ही जाता है मुस्कुराने के लिए, उसकी मुस्कुराहट और भी चाहे कुछ आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें उसको अच्छी लगती है ना। उसने कहा, मतलब वो कहता है कि और कुछ चाहिए, एयर होस्ट पूछती है कि क्या और भी चाहिए आपको कुछ, वो खुश हो जाता है और हकलाते हुए कहता नहीं, कभी नहीं कहता, कभी हाँ हकलाते, फिर खुद ही अपने आप बुखला जाता है कि ओहो, छिप सा जाता है कि आय हाय इतनी दिल नवाज मुस्कुराहट पे उसे गुदगुदी सी होने लगता है कि यार सही मायने में कुआं के मेंढक थे। लेकिन वही एयर हॉस्टेज जो होती है वो दूसरे एक बुढ़वा पैसेंजर होता है, चचा बैठ के होते हैं, चचा को भी इसी दिल नवाज अंदाज से मुस्कुरा करके देखती है और उसकी तरफ मुखातिब होती है। तब इसे समझ में आता है कि मुस्कुराना तो लड़कियों की अदा है और जो
इसे प्यार समझे ये गधा है। मुस्कुराहट पे मत जाना, वो ज़माना और था जब कहा जाता था कि हंसी तो फंसी। ये पगला उसी चक्कर में रह जाता है। तो याद रखना, ज़िंदगी में मुस्कुराना हर लड़कियों की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो गधा है। और ये गधा एयर हॉस्टेस को समझ लेता है कि वो हमसे प्यार करती है, लेकिन ये तो सबके लिए वो खातिर तवाज़ा सबको ऐसे ही करती है और सबको ऐसे ही देखती है। तब उसको समझ में आता है कि ये हमारे लिए नहीं है ये। उसके बाद उसको अपनी ज़िंदगी की शख्सियत का सेहरा टूटता हुआ नज़र आता है कि यार ये तो फरेब था, धोखा था, मिनटों में आसमान पर चढ़ गए और मिनटों में ज़मीन पर गिर पड़े हम। ये ज़िंदगी की हकीकत है दोस्तों। ये वो अचानक से बौखला जाता है कि यार ये मंजर आम तो सबके लिए है। और इस पर क्या होता है कि वो ज़मीन से आसमान पर तुरंत गिर जाता है। और तमीज़ और होता यूँ इसलिए होता है कि इस उम्र में तमीज़ नहीं होती। जवानी की उम्र जो होती है ना, वो बड़ी ख़तरनाक होती है, क्योंकि उस उम्र में आंखों पर रंगीन ऐनक चढ़ जाता है। उसकी ज़िंदगी में भी यही होता है। वो विदेश पहुंचकर जादुई दुनिया में खो जाता है। गिरदो पेश की सुबह शाम उठना, तकरीबन एक सुबह उठना, खाना पीना, घूमना, उसका ज़िंदगी का ऐनक धीरे धीरे मैला हो जाता है और उसका एक मामूल बन जाता है कि ज़िंदगी में हमें यही करना है। लेकिन धीरे धीरे वो वहाँ से कमाता है और कमा करके यहाँ भेजता है ना। कभी कभी वो अपनी ज़िंदगी के हालात को इस तरीके से महसूस करता है जैसे कि रिश्ते मुनक़ता आसमान से दूर है, वो छूट गया है। और कहता है कि यार ना, ये कैसा माजरा है, तो दुनिया की, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, लेकिन अंदर आत्मा को चैन नहीं। तो मन खूबसूरती दुनिया नहीं, आत्मा सुकून नहीं मिलती। हर शख्स बेबस अपने आप को मजबूर कर रहा है। और वक्त बदलता है, मुस्तकबिल मतलब माजी ज़माना गुजरता है और मुस्तकबिल का ज़माना आता है। और अपने वतन के सिर्फ हाल के सहारे ज़िंदा है, अक्सर को चेहरे को पढ़ने की कोशिश करता है। वो क्या करता है, अब वो अपनी दुनिया में कमाना, घूमना, ये वो दिस डैट है ना, और अपनी कंपनी में मुलाजिम करता है। और फिर उसका एक दोस्त होता है अशद। लोग कहता है कि यार क्या अपनी ज़िंदगी से लोग मुतमईन हैं? यकीनन खूबसूरत मुस्तकबिल का कोई भरोसा नहीं, यानी आने वाली ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमें ज़िंदगी पे एतबार नहीं करना चाहिए, हम तो मशीनी ज़िंदगी जी रहे, इस बात का उसे एहसास हो जाता है। और वो जब इंसानों की ज़िंदगी का एहसास होता है हकीकत में, तो वो सारे लम्हे को भूल जाता है। और फिर उसे याद आता है कि ये एक चंद रुपये के लिए सऊदी आना पड़ता है कमाने, और यहाँ से पैसा भेजते हैं और लगता है कि बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे वहाँ क्या कर रहे हैं क्या पता। और हफ्तों हो जाता है। जब एक आदमी काम पर जाता है तो सुबह निकल जाता है, पूरा परिवार सोया होता है, फिर रात को आता है तो परिवार सो गया होता है, और हफ्तों हफ्ता अपनी बीवी का, बच्चों का चेहरा नहीं देख पाते, उसकी मुस्कान तक को तरस जाते हैं। इस बात का एहसास वो खोता जा रहा था, उसे एहसास हो रहा था। उसे धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी की हकीकत का एहसास होता जा रहा था, गोया ज़िंदगी क्या है। और वह ज़ेर लब कर रहा था, क्या ज़िंदगी सिर्फ पैसे से मुतमईन हो जाती है? बिल्कुल दोस्तों, जो लोग सऊदी कमाने जाते हैं उनसे पूछो, वहाँ मजबूरी करते हैं, ग़ुलाम रहते हैं वहाँ, इसलिए आपको नहीं जाना है। सिर्फ पैसे से मन को सुकून नहीं मिलता। कहा जाता है कि ले आते बाज़ार से सुख के लम्हे चंद, पैसे से जो मिलता कहीं मन को आनंद, पैसे से मन को आनंद नहीं मिलता है। बाहर आकर वह यकीनन अच्छी ग़ज़ा खा रहा है, अच्छी खासी रकम जमा कर रहा है, फ्रिज, टीवी, बेहतरीन एयर कंडीशन, मकान, सब कुछ है, लेकिन हासिल कर सकता है। अक्सर रातों को इसकी फोम के आराम, मुसहरी करवटें बदलते सोता है, लेकिन कभी कभी घर की माँ इसे अपने पराये का ख़त आता है तो वह हफ्तों मजमल रहता है। यानी घर से किसी का फ़ोन आए कि तबीयत ख़राब है तो वो जा नहीं सकता। किसी का इंतकाल हो जाता है तो विदेश वाला आदमी, उसकी इंतकाल की खबर, यहाँ तक कि माँ बाप का भी इंतकाल हो जाता है तो विदेश में रहने वाला आदमी नहीं जा सकता और वहाँ अकेले रो के कराह करके तड़प करके रह जाता है। यही असल ज़िंदगी है। वो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ वापस आ चुका है अब, है ना, कह रहा है कि अब वो ऐसी ज़िंदगी से अपनी फैमिली परिवार में वापस आ चुका है और देर तक खड़े अपने आप को लम्हों वापस बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, बीता हुआ दौर नहीं आता है मेरे दोस्तों। और इसका घर अब इसका अपना घर नहीं रहा। दर दीवार की साख्त वही है, आम के पेड़, शरीफे के पेड़ वही है, कदमों के नीचे की ज़मीन भी पन्हा पानी बन गई है, सख्त धूप की घबराहट से निगाहें ऊपर की और छत का साया भी सिर से गायब है। जब आप घर को छोड़ के जाते हो तो आंधी तूफान में सब टूट जाता है। इसलिए कहा जाता है ना कि घर, अपना घर जो होता है ना, अपने मुल्क में किसी को नौकरी मिल जाए तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि विदेश जो लोग जो कमाने जाते हैं वो बच्चों के लिए जाते हैं कि बच्चा हमारा अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन क्या होता है हम दुख मुसीबत काटते हैं लेकिन बच्चा यहाँ बदमाशी करता है। इसीलिए ज़रूर नहीं कि हमें विदेश में रहना चाहिए। आज के मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर से ये हमें सबक मिलना है कि हमें पढ़ लिख करके अपने मुल्क में नौकरी पाना, सरकारी नौकरी पाना, अपनी ज़िंदगी जीनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर फिरार चैप्टर आपको समझ में आ गया। इसका सवाल जवाब अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ।
अब यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको मैंने पूरा फरार कहानी पढ़ा दिया। कैसी कहानी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, जो भी आपके रिश्तेदार में जो भी दोस्त है आप शेयर करो, कहो उसे पढ़ने के लिए, कहो कि मेरे आसान सर पढ़ाते हैं। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कमर जहाँ की पैदाइश कब हुई तो मैंने पहले बता दिया मेरे प्यारे बच्चों। इस सन 51 या 52 में, 1951 या 52 में, एकदम आँख बंद करके आपको याद होना चाहिए। कमर जहाँ की पैदाइश 1951 में। कमर जहाँ के वालिद का नाम तो मैंने बता दिया सैयद अताउल हक। कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक। कमर जहाँ की पैदाइश का ताल्लुक बिहार सूबे के किस जिले से है तो जिला समस्तीपुर। कौन सा जिला है आपका? जिला समस्तीपुर में उनकी पैदाइश हुई थी। अब कह रहे हैं कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है तो कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब यानी किताब में तो अब भी मैंने पढ़ाया आपको यार, फिरार। हाँ अभी जी फिरार है कमर जहाँ का। और कह रहा है कि कमर जहाँ किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद रहे तो याद रखना आपको चंद्रवती महिला कॉलेज भागलपुर से अपनी करियर का आगाज़ किया था। किसने? है ना, भागलपुर यूनिवर्सिटी से। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। आगे हम फिर देखते हैं आगे ऑब्जेक्ट। ये लो आगे पूछा कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी। तो भैया कमर जहाँ की हालात ज़िंदगी क्या लिखना है? कमर जहाँ की पैदाइश 1951-52 में हुई। समस्तीपुर जिला मर्दमखेत गांव में उनके आबाई वतन उसी को समझा जाए समस्तीपुर को। वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। अफराद ख़ानदान इल्म से दिलचस्पी रखते थे। ये पटना आ गया तालीम हासिल करने के लिए, फिर PhD की उर्दू में और MA की। उसके बाद फिर 1966 में ही लिखना शुरू कर दिया। ऐसे लिख देना यार, पढ़ाया मैंने। कमर जहाँ की तसानीफ की फहरिस्त मौज़ू एतबार कमर जहाँ की तालीम व तदरीस के बारे में मुख्तसर। कमर जहाँ अभी पढ़ा है कमर जहाँ ने कहाँ जाकर के कैसे तालीम हासिल किया तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सब। अब आप खुद से लिखने की कोशिश करो, वीडियो देखो, किताब को चैप्टर को पढ़ो यहाँ यूट्यूब पे, और फिर आप क्वेश्चन को कॉपी में एक क्वेश्चन ज़रूर बनाना दोस्तों। और क्वेश्चन किसने बना लिया है नोट वो हमें जो कमेंट बॉक्स में बताओ। और बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए ताकि आपका नंबर आ सके मैट्रिक में। तो आपका भी अधिकार बनता है, आपकी जिम्मेदारी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करते रहें। शुक्रिया, मुझे यकीन है।